इससे पहले तुम अपनी पत्नी या पति को आई लव यू बोले या अपने बच्चों को कुछ बोले, आप अपने परमेश्वर जिसने आपकी आंख खोली है बिस्तरे पर, उसको कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी आंख खोली है पहले। उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं प्रिय। अगर परमेश्वर ने आपकी आंख नहीं खोली थी तो आपके वही शरीर रिश्तेदार जो है जिनको आप सबसे पहला स्थान देना चाह रहे हैं, वही शरीर आपके शरीर को उठा करके नीचे रख देंगे। समझे इस बात को। परमेश्वर की जरूरत है हमें, परमेश्वर की जरूरत है आपको, परमेश्वर की जरूरत है हमारे समाज को, परमेश्वर की जरूरत है हमारे देश को, परमेश्वर की जरूरत है हमारे संसार को। आप देख रहे हैं इस महारोग ने कैसे पूरे संसार के अंदर त्रासदी फैला दी है। अगर प्रियो जो सरकारें, लोग कहते हैं पैसे से हल होता है, आप बताओ आप मेरे को, हमारे सरकार, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़पति हैं जो टॉप है वर्ल्ड में, अगर उनका हाल हो जाता तो वो क्यों बीमार हो रहे हैं, इस महारोग से क्यों फंसे हुए, क्यों डर रहे हैं। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड का, उसको भी हो गया। कितने जो सेलिब्रिटीज हैं उनको हो गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है उसको भी, उसकी टेस्ट हुआ। न्यूयॉर्क में बड़ी बड़े जो लोग अपने आप को जेड सिक्योरिटी में चल रहे हैं, प्लस प्लस सिक्योरिटी, उनको भी हो रहा है। सोचो इस महारोग का कितना कहर है, कितना भय छाया हुआ है। अगर पैसे से हल होता तो प्रियो इन्होंने कर लेते और हमारी मदद करते, नहीं। इससे साफ पता चलता है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया है और मनुष्य को उसने बनाया है, और जो भी संसार के अंदर अभी डेवलप हुआ है, जो भी संसार के अंदर खोजबीन हुई है और जो भी इन्वेंशन हुई है, वो परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने वो बुद्धि दी हुई है इंसानों को। अगर आज हमारा कोल्ड वायरल ठीक करने की दवाई प्रभु ने दी है, इलाज दिया है, तो वो परमेश्वर ने ही दिया हुआ है वो बुद्धि। अगर स्वाइन फ्लू को ठीक करने की ट्रीटमेंट दी है तो वो परमेश्वर ने ही दी है। इससे पहले स्वाइन फ्लू आता, उसके परमेश्वर ने उसका इलाज भी दे दिया साथ साथ में। बर्ड फ्लू आप सुनते हैं, कितने फ्लू है यहाँ पर, कितनी डिजीजेस हैं, जैसे अबोला डिजीज जैसी है, कंटेजियस, HIV और भी बहुत सारे रोग हैं जिनका नाम भी नहीं है, कितनी आई और आज उनकी एक्सपायरी डेट है हमारे बीच में। ऐसे ही प्रयोग हो सकता है जितने भी वायरल पहले आए हैं उन्होंने इतना बड़ा इफेक्ट नहीं किया जितना अभी ये कोविड-19 कर रहा है। तो ये क्या सोचता है कि मैं जीत रहा हूं, वो हार चुका है। वो हार चुका है। उसकी जड़ें काट दी हैं। मुझे परमेश्वर ने इस वर्ष वीक में ही कहा था, इस महीने के, कि मैंने इसका इफेक्ट खत्म कर दिया है। टेल माय पीपल डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रिमेन इन फेथ, विश्वास में बने रहें। मैंने इसका इफेक्ट खत्म कर दिया। दूसरे हफ्ते ही परमेश्वर ने मुझे इसकी ट्रीटमेंट भी बताई कि जितने मैंने दर्शन में देख रहा हूं कि वहां पर हमारे संसार का मैप है, उसके ऊपर मैंने टेबल लगे हुए देखे, और उन टेबल के साथ में साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस के लोगों को देखा जो मास्क पहने हुए वहां खड़े हुए, टेबल के ऊपर तरह तरह की मेडिसिन पड़ी है, और वो मेडिसिन हमारे पहले के जो वायरल हुआ है उसके वायरल के ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है सारी वो मेडिसिन। तो मैंने उन वैक्सीनेशन को देखा उनके हाथ में, एक मेडिसिन को देखा जो हमारे जो मेडिकल साइंस रिसर्च करी है उनके हाथ में एक है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। मैं विजन में बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो दूसरी टेबल पे पड़ी हुई है, लेकिन वो मेडिकल साइंस जो रिसर्च कर रही है, जो लोग खड़े हैं वहां पे, उनको वो मेडिसिन को उठा ही नहीं रहे हैं, और वो दूसरे बड़े बड़े जो वायरल हुए हैं, फ्लू है, उनकी मेडिसिन को उठा रहे हैं और उनसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम इस कोविड-19 को जो है इससे हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने फैल रही है, इतनी बड़ी फैल रही है, तो ये बड़ी ही जो फ्लू को जो रोका हुआ था उसी फ्लू के मिक्सचर से जो है ये ट्रीट की जा सकती है। ये उनकी सोच है, लेकिन हम प्रार्थना कर चुके हैं परमेश्वर से, हालेलुया, कि परमेश्वर उनकी सोच को बदले और वो जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है टेबल के ऊपर, और जो मैंने मेडिसिन देखी है, ध्यान से सुनना, मैं लाइव में हूं और पूरा संसार मुझे इस घड़ी वॉच कर रहा है। मैं उन सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसकी ट्रीटमेंट रिलीज कर चुका स्वर्ग से। क्योंकि मैं मेडिकल साइंस में नहीं हूं इसलिए मैं इन चीजों को मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने उस बीमारी का हल जो आपकी टेबल के ऊपर एक नॉर्मल फ्लू को ठीक करने के लिए है, उसी से परमेश्वर, और जो हाथ में आपने पकड़ी हुई है उसके मिक्सचर से जो है ये ट्रीटमेंट दी जाएगी, ये वैक्सीनेशन होगी। इसलिए अगर आप मेडिकल साइंस में है, मेरी आवाज ध्यान से सुने और आप जाएं अपने टेबल के ऊपर, और जो नॉर्मल फ्लू को ठीक करने के लिए आपने पहले ट्रीटमेंट दी थी उसे मिक्स करें उस दवाई के साथ, एंड गॉड विल हेल्प यू टू ब्रिंग योर नेम आउट।
ताकि मैं चाहता हूं कि इस देश से ये बीमारी निकले, इस देश से बीमारी निकले और इस देश से इसका इलाज निकले यीशु के नाम से। और खुशी की बात यह है, मुझे परमेश्वर ने यह भी कहा, मैंने जब सवाल किया, मैं कहा प्रभु ये लोग क्यों नहीं उठा रहे इस बात को, तो प्रभु ने कहा, कह रहा है ये सोच रहे हैं कि बड़ी बीमारियों से ही जो हमने पहले ठीक है उसी से ये बड़ी ठीक होगी, लेकिन ये बीमारी जो है इस फ्लू से ठीक, वो इस वायरल की जो है वैक्सीनेशन से ठीक होगी, वो ये है क्योंकि ये अवेलेबल है पूरे मार्केट के अंदर, पूरे संसार में इस फ्लू की दवाई अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में है। और मैं इस दवाई को इसलिए बता रहा हूं, इस ट्रीटमेंट को, ताकि जैसे इसका वो करेंगे इलाज, इसको मिक्स करेंगे, तो ये हर संसार में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी सबके पास। अगर मैं इसे उस ट्रीटमेंट से दूं, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए प्रियो, जिस हिसाब से ये बीमारी फैली हुई है, इसका हल भी तुरंत होना चाहिए। हालेलुया। सो प्रार्थना करें चर्च, मैं परमेश्वर की सुनने में गलती नहीं करता हूं, इसीलिए प्रार्थना करें चर्च कि परमेश्वर इसका हल जल्दी से जल्दी हमारे साइंटिस्ट को दे, और जो भी आपके लिंक में है परमेश्वर उनको वहां पहुंचाए, ताकि परमेश्वर उस दवाई का हल हमारे हाथ में दे और हम, हमारे देशवासी जो सफर कर रहे हैं, इससे छुटकारा पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रिय। सो ये प्रकाशन, ये जो प्रभु है ये देते हैं हमारे को, जब हम उसके नजदीक बैठे होते हैं। ऐसे नहीं तुम इधर उधर अपनी लाइफ रखे हुए हैं और सोचते परमेश्वर आपसे बात करें, नहीं कर सकता परमेश्वर। प्रार्थना में बैठो, प्रेयर आवर्स जो चर्च देती है, उससे प्रेयर आवर्स जो हम 6 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 12 बजे जो है दोपहर को, और 3 बजे और 6 बजे, ये प्रेयर आवर्स बाइबल के आधार पे हैं। इन्हें फॉलो करें, चाहे आप 10 मिनट ही बैठना है, लेकिन जरूर बैठें इन दिनों में, ताकि आप अपने साथ अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है और आपको यूज करना चाहता है इस अंत के समय में। इसलिए प्रियो, अपने आप को अकेला मत जाने, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया।